हम एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। तो आप तैयार हैं? अल्लाह खैर करे। आखिरी बार आपका दिल कब टूटा? इमाद रिजी या कामरान रिजी? दिल तो टूटते रहते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। आखिरी बार आपको प्यार कब हुआ था? जैसे ही मैं उसकी हेलो सुनती हूँ, आई जस्ट फील लाइक गुड। फैमिली या पैसा? मैं जो मिल जाता हूँ आसानी से, लोग समझते हैं बेकार में। ज़िंदगी में जो भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाते हैं, ज़िंदगी में जो चीज़ हम पाने की कोशिश करते हैं और हमें बहुत शॉर्ट टर्म में मिल जाते हैं, तो जाके हम उसकी कदर खो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, जान लगा लेते हैं, पसीना लगा लेते हैं, सो उस चीज़ के हमारे पास कदर होती है। और ये सिर्फ काम की बात हम नहीं करते, ये हम करते हैं रिश्तों की बात भी, ये हम करते हैं मोहब्बत की बात भी, ये हम करते हैं इश्क की बात भी। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो चीज़ आपको आसानी से मुहैया हो जाते हैं, आप कहते हैं यार छोड़ो ना, ये क्या है, ये तो वैसे भी मिल जाता है। सो इस चीज़ को हम कैसे इसको कदर कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपनी आपसे मोहब्बत कर सकते हैं, इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है और एक ही सिंपल फार्मूला है कि अगर आपने अपनी कदर पैदा करनी है, अगर आपने अपनी इज्जत पैदा करनी माशरे में, और अगर आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपने इश्क को तलाश करना है, तो अपने आप से प्यार शुरू करें। और प्यार कैसे होते हैं? प्यार ऐसे नहीं होता कि हाँ मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार ऐसे होता है कि जब आपको अपने इश्क का पता हो, जब आपको अपनी जुनून का पता हो, जब आपको अपनी कैरियर का पता हो, अपने पैशन का पता हो, सो उसके बाद आपकी जाके इश्क और ये सारी चीज़ें तलाश हो जाती है और ये चीज़ें निकल आती है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि मैं कितनी कीमती इंसान हूँ, मेरी कितनी वैल्यू है। और इस वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद है अंबर ने बहुत खूबसूरत तरीके से काम किए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। शी इज़ कोच, साइकोलॉजी भी इसने काम किया है, ये अभी थेरेपी भी करते हैं। इसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी अभी कदम रखा है और उसने बहुत शानदार तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट किया और अपने काम को प्रेजेंट किया। आज हम बात करेंगे अंबर से कि उसका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ और वो क्या क्या काम कर रही है और किन किन लोगों के साथ डील करे। विनकर तलाशी इश्क विद दिनकेडी। अंबर, कैसे आप? Thank you so much, Neema. Thank you for inviting me, and thank you for such an amazing and a beautiful introduction. So मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने जितना आपके साथ इंटरेक्शन रहा है, जितनी आपके साथ हमारी बातें रही है, मैंने आपको बहुत खूबसूरत अंदाज में काम करते हुए देखा है। सो इसलिए हमने आपको इनवाइट किया तलाशी इश्क के ऊपर कि आज हम आपके इश्क के ऊपर बात करें। तो आप अपने इश्क के ऊपर बात करने के लिए रेडी तो है? अब आपके शो में आ गई तो रेडी तो होना ही पड़ेगा। देखो, ज़िंदगी में हम कहते हैं यार ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें हम सवालात करते हैं, लेकिन हम वही सवाल नहीं करेंगे, हम जस्ट इश्क के ऊपर सवाल करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इश्क का क्या मतलब है? नेमत, इश्क जैसे आपका तलाश इश्क है, सो फॉर मी तलाश इश्क इज़ बेसिकली खुदी की तलाश। खुदी की तलाश। खुदी की तलाश। एंड खुदी इज़ समथिंग when you dive into the ocean of self exploration and self discovery, so फिर आपको नई चीज़ें पता चलना अपने बारे में। एंड दिस इज़ समथिंग आई बिलीव कि जब आप ख़ुद को बहुत अच्छी तरह जान पाते हैं ना, वो पहचान पाते हैं, तो तभी आप लोगों को भी, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। लाइक if you know how you feel, like if you know that certain situation makes, किस तरह से वो आपको फील करवा रहा है, so then you will get to know कि अच्छा ये बंदे के इमोशंस अब क्या होंगे, इस बंदे की फीलिंग्स क्या होंगी। जब तक आप खुद रिकग्नाइज अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं करते, तब तक आप दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते। सो दिस इज़ इश्क से इश्क जो है वो इश्क है। इश्क से इश्क जो है वो इश्क है। तो इस इश्क के ऊपर आप ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि आपने खुदी की बात की है और जो खुदी की बात करते हैं तो खुद अपने आप की बात करते हैं, अपनी सेल्फ की बात करते हैं। तो आपको कब जब बचपन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मुख्तलिफ सवालात होती है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये किसने पैदा किया है, मुझको किसने पैदा किया है, और ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं। तो एक सेंट्रल पोजीशन पे आता है जिसमें हमें पता चलता है कि यार मेरा इश्क ये है। तो आपको कब पता चला था कि आपका इश्क ये है?
अच्छा, उसमें मैं एक करेक्शन करूँ नेमत कि हमारी थोड़ा सा कहो कि हमारी सोसाइटी का सेटबैक है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी एज में नहीं पता चलता है एक्चुअली में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। काफ़ी टाइम लगता है। और अब तो खैर सोशल मीडिया है तो बच्चे जल्दी अवेयर हो रहे हैं, उनको पेरेंट्स भी इस तरह से। दो आई हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह। ओपिनियन देने का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का बहुत हमें चांस दिया गया। मुझे लगता है आपके फेजेस होते हैं लाइफ में। एग्जैक्ट इश्क की अगर मैं बात करूं तो इश्क जो है दैट इज़ समथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू लव टू डू, एंड उसके अंदर अगर कन्विक्शन, डिवोशन एंड पैशन शामिल हो जाए ना तो it's kind of like your source of energy. And your source of energy is your purpose. And purpose actually gives you wings to fly. और उसमें अगर पैशन शामिल हो जाए तो इट स्पीड्स अप योर फ्लाइट। लाइक इश्क बहुत एक पैशन भी है। हाँ। तो वही बात आ गई कि इश्क की जब बात होती है तो पैशन की बात होती है। हाँ। तो ये लाइक आपको पता चल गया कि यार मेरा इश्क ये है और मैंने अपनी खुद ही की बात करनी है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप से इश्क करना है। तो जब आपने अपने आप से इश्क शुरू कर देते, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऑडियंस जो हमारी वीडियो देखेंगे, जो हमारी इंटरव्यू देखेंगे, उनको लाइक अपने आप से मोहब्बत शुरू होगी, उसने अपने आप से मोहब्बत शुरू कर दी, उसको क्या क्या स्टेप करे कि उनको बिल्कुल परफेक्ट अपने आप से मोहब्बत हो जाए? अपने आप से मोहब्बत इज़ बेसिकली वो सेल्फ ऑब्सेशन वाली बात नहीं है। अपने आप से मोहब्बत का मतलब है कि अल्लाह की तख्लीक की हुई, देखो अल्लाह ने जब बनाया है हर इंसान का डीएनए इज़ डिफरेंट, सही है, यूनिक दिया है अल्लाह ने, हर एक को यूनिक बनाया है। सो इट मीन्स अल्लाह ने आपको पैदा ही एक इंडिविजुअलिटी के साथ किया है। सो उस इंडिविजुअलिटी को फाइंड करना, अपनी ओन आइडेंटिटी को पहचानना, उसको एक्सप्लोर करना, इट्सेल्फ जो है एक, मैं कहती हूँ कि हमारे रिलीजन में भी है ना, आप एक्सप्लोर करें कि आपको अल्लाह ने आपके अंदर क्या टैलेंट्स रखे हैं, अल्लाह ने आपके अंदर क्या अच्छी ट्रेट्स रखे हैं, और अगर कुछ गलत हैं तो आप उनको भी सेल्फ वो जो आप इंट्रोस्पेक्शन के उसमें जाते हैं फेज़ में, और फिर जाके आप एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा दिस इज़ समथिंग विच आई एम नॉट it's not beneficial for me, these habits are not good, these behaviors are not good, so you start working on them. So self awareness या खुदी की तलाश is basically not just about your own self, it's about loving the environment around you, giving understanding to the relationships around you, and इश्क तो अगर आप नेमत बात करें तो इश्क तो it's such a vast topic because I am in love with the concept of love actually. ठीक है, सो उसमें अब वो आपके बच्चों के साथ हो सकता है वो इश्क, वो आपके काम के साथ हो सकता है, वो आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, वो ह्यूमैनिटी के साथ हो सकता है, लव फॉर ह्यूमैनिटी। सो बस उसके अंदर जितनी सिंसेरिटी हो, जितना डिवोशन हो, सो मुझे लगता है उस इश्क को फिर पर लग जाते हैं। मतलब वही सिंसेरिटी की बात की आपने, आपके डिवोशन की बात की है। अब यही बात मैं इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, उसमें और क्या क्या एस्पेक्ट आ सकता है कि इस इश्क को और भी खूबसूरत बनाए, उसको और भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, एक पोजीशन पे लेकर जाए कि यार ये दिस इज़ माय इश्क, और फिर उस पोजीशन पे जाने के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या सिलसिला हो सकता है? देखिए उसमें तो यही है कि हाउ मच यू इन्जॉइंग दैट इश्क, ठीक है, इट एक्चुअली टेल्स यू कि हाँ दिस इज़ योर इश्क ना, इफ़ यू आर एन्जॉइंग इट। सो इफ़ यू एन्जॉइंग योर वर्क, so it means that that is something which was residing in you, and then you have explored it, and then you are like here on the floor and you are here for the blast. So उसमें फिर सब मुझे मेरे लिए ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। अब उसमें अगर हम जर्नली बात करें तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पर्सनल हमारे ड्राइवर्स क्या हैं, व्हाट एक्चुअली drives me, what actually inspires me ना। सो उसके पीछे चलना, वो एक तरह का जैसे कहते हैं ना गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत होती है। सो हमारी जो सोल है उसको उस पैशन की, उस फीडिंग की ज़रूरत होती है जो एक्चुअली में
हमारे लिए रिक्वायर्ड है। जैसे जिस तरह की डाइट आप फॉलो करते हैं उस तरह के फिज़िकल इफ़ेक्ट्स आते हैं आपके ऊपर। सो इसी तरह जिस तरह का इन्वायरमेंट आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, इट एक्चुअली वो आपके इश्क के लेवल्स को बढ़ाता है। इंस्पिरेशन क्या है इश्क को लेकर जाने की, लाइक उस तक पहुंचने के लिए क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? माई सेल्फ। और लाइक बाहर से कोई इंस्पिरेशन मिलती है या जस्ट अंदर से आपको मिलती रहती है? देखिए, बाहर का इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली आपको वहाँ से बूस्ट मिलता है, आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता है। बट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। मेरे लिए मोटिवेशन इज़ इट्स समथिंग लाइक गिर के खड़े होना। लाइक मुझे गिरना बुरा नहीं लगता, फेलियर्स बुरे नहीं लगते, बट उस गिरने के बाद दोबारा उसी स्ट्रेंथ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना, दैट इज़ एक्चुअली सेल्फ मोटिवेशन। एंड सेल्फ मोटिवेशन इज़ बेसिकली इट वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेगी, बट इट अनेबल्स यू टू ओवरकम द चैलेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जैसे वो नेमत एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ लाइक कि जब हम जब कुछ होता है हम स्टॉक करते रहते हैं ना चीज़ें, कि अच्छा टाइम है तो हम चलो ये चीज़ भी लेके रख लेते हैं, ये चीज़ भी लेके रख लेते हैं। सो फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ इस तरह का, तो फिर हमारा वो स्टॉक निकलता है और हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। सो सेल्फ मोटिवेशन इज़ बेसिकली यही है कि आप अपने क्या स्टॉक कर रहे हैं अपने माइंड में, अपनी रूह को आप क्या फीडिंग्स दे रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड व्हेन द डिफ़िकल्ट टाइम्स कम, तो वो सेल्फ मोटिवेशन सबकॉन्शियसली आपको खड़ा करती है। कुछ लोग रिजिलियंट होते हैं ज़्यादा, तो रिजिलियंस बढ़ाने का भी यही तरीका है कि आप अपनी स्टॉकिंग्स अच्छी रखें, ताकि वो वक्त पे जो है ना वो निकल के आए और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे और आप उससे गो थ्रू कर जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ तो होगी, एक पोजीशन पे आप आ गई, आपको पता भी चला, आपने डेवलप भी किया और एक सर्टन मुकाम पे आ गया। अच्छा, फिर ये जो है ना पर खुद ही, और जब मोहब्बत है, इस दुनिया से मोहब्बत है, अपने आप से मोहब्बत है, उस ज़ात पे मोहब्बत है जिसने इस पूरे कायनात को बनाया है, उसके साथ ये एक टाइम आते हम नमाज़ पढ़ते हैं, एक टाइम आते हम नमाज़ छोड़ देते हैं, एक टाइम आते हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, एक टाइम आते हम 3 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो 5 टाइम नमाज का फ़र्ज़ है, हुक्म दिया गया है, इसको लाइक फॉर एग्जांपल आप इसके साथ रिलेट करें कि इसको कंटिन्यूसली कैसे पढ़ा जा सकता है। आपके जो ये एक पोजीशन पे आ गया, इसको कंटिन्यू कैसे लेकर जा सकते हैं आप? खैर अभी पोजीशन पे तो नहीं आई हूँ, अभी तो बहुत मेरे टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है। अल्लाह इंशाल्लाह खैर के साथ। उस पोजीशन पे अगर आप नहीं आए तो उसके लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी, तो स्ट्रेटेजी का ज़रा बता दें। हाँ, देखिए, आप जैसे आप मेंटेन करने की और उसकी बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो आप जितनी जो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आप जितना लर्निंग्स आपकी ज़्यादा होंगी, उससे रिलेटेड आप एक्सपीरियंसेस ज़्यादा गेन करेंगे। सो ऑब्वियसली आप, एंड लर्निंग इज़ वन थिंग जिसको रुकना नहीं चाहिए। तो बस जहाँ हमने सोचा ना कि बस अब हमने सीख लिया है एंड वी आर द एक्सपर्ट्स, सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ योर सक्सेस एक्चुअली। तो वो जर्नी को कंटिन्यू रखना है, तो लर्निंग्स करते रहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उसका ज़िंदगी का एक निचोड़ निकल आया, एक चीज़ निकल आई कि जो जब भी आपने यही सोच लिया कि यार मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है और मैं तो बहुत 30 महान बन गया, तो उस टाइम आपकी जो है ना वो जर्नी वापस डाउनफॉल पे शुरू हो जाती है। और अगर आपने उसको सस्टेन रखने हैं, अपने आप को एक पोजीशन पे लेके गए, एक शाइनिंग स्टार में पहुंच गए और उसी को आगे लेकर जाने के आपके ये मेरी ज़िंदगी के साथ और मेरे इस शोबे के साथ चलता रहे, तो आपने उसके साथ लर्निंग करनी है और चीज़ें सीखनी है, इसमें क्रिएशन लेकर आनी है, इसमें और खूबसूरती लेकर आनी है, उसके साथ और इश्क करनी है, बार बार मोहब्बत का इजहार करने उस चीज़ की। तो इसलिए हम आगे उस सस्टेन रख पाएंगे। इसलिए और ये जो और एक चीज़ जहाँ पे हम डेवलप किया है और एक चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है, खुद ही अगेन हम उस चीज़ पे दोबारा बात करेंगे। मोहब्बत करे तो अपने आप से करे, और जो मोहब्बत नहीं कर सकते अपने आप से, तो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। और जो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता तो एक्सपेक्ट भी मत करें कि कोई और उनसे मोहब्बत करेंगे। तो मोहब्बत बांटते रहे और मोहब्बत करते रहे और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए नी चीज़ों की यानी दुनिया के साथ चलना सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। हम एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। तो आप तैयार हैं? अल्लाह खैर करे।
हो गया, तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। अंबर, आप तैयार हैं? जी तो आवाज़ तेज, तैयार है आप? जी। अच्छा, ये मेरी कुछ चीज़ें पूछनी है कि आखिरी बार आपने ये काम कब किया था, आखिरी बार आपने ये कब किया था। तो पहला इसमें सबसे पहला यह है कि आखिरी बार आपको प्यार कब हुआ था? आई थिंक अभी फ्यू मोमेंट्स पहले जब ये एसी ऑन हुआ है और इसकी कूलिंग आई है तो अच्छा, ऐसी से प्यार हो गया। आखिरी बार आपका दिल कब टूटा? दिल तो टूटते रहते हैं फिर जुड़ जाते हैं। दिल टूटते रहते फिर जुड़ जाते हैं। आखिरी बार लाइक वो जो कुल के रोना होता है वो कब रोए थे आखिरी बार? मेरी थोड़ी सी आदत हो गई है आज अब रात को थोड़ा तहज्जुद नफिल की, तो वो मेरा एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम होता है व्हेन आई टॉक टू अल्लाह, एंड उस टाइम पे मुझे बहुत सही वाला खुल के रोना आता है। सो ठीक है। और आखिरी बार आपने कुल की जो कुल की हंसी होती है ना, एक तो हम स्माइल वगैरह करते रहते हैं, एक जो कुल के हंसते हैं जो बहुत ज़्यादा, वो जो दिल से हंसते हैं, वो कब हुए? वो भी होता रहता है। कब? आई थिंक कुछ दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, तो उसकी आवाज़, एक्चुअली वो मेरी दोस्त है, उसकी आवाज़ इतनी माशाल्लाह से एनर्जेटिक है कि जब जैसे ही मैं उसकी हेलो सुनती हूँ आई जस्ट फील लाइक गुड। सो आई थिंक वो उस कॉन्वर्सेशन में मैं yes. जिंदगी कब कुल की एंजॉय की लास्ट टाइम आखिरी बार? लाइक वो जो कुल की एंजॉय करते कि यार बस ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बस ये मेरी ज़िंदगी है, बस ये कब किया? कुल की एंजॉय करना, एंजॉय तो हम करते रहते हैं। अभी तक तो नहीं किया। अभी तक नहीं किया। आखिरी बात अपने आप से कब बात किया? हाँ, ये मैं करती रहती हूँ। आई डू सेल्फ टॉकिंग। आखिरी बार कब किया? आखिरी बार लास्ट नाइट। और आखिरी बार दरख्त पे कब चढ़ी थी? दरख्त पे मैं आज तक नहीं चढ़ी। सुना पहली बार ना आखिरी बार। अच्छा, मैंने दो नाम बोलने हैं, इसमें से आपने कहना है ये या ये जो आपको बहुत लाइक पसंद हो, या जिसको आप बहुत मानते हो, या जिसको आप बहुत लाइक अप्रिशिएट करते हो। इसमें से दो नाम मैंने लिखने हैं और बताने हैं, और आपने उसमें से एक चूज़ करना है। इमाद रिजवी या कामरान रिजवी? बोथ। एक का बता दो। अरे काम्बा इज़ लाइक fatherly figure and Imad is a friend, so I think दोनों ही अपनी अपनी उसमें। वो मेरा जालिया वाला या वली दनवर, इसमें से एक बताना है। Oh my God, नेमत आपने all are my friends, so माहा यार हम। ये दोनों मेरे बच्चे हैं तो ये भी दोनों। नहीं, आप तो चीटिंग कर रहे हैं। एक बतानी है, एक। That's a difficult question. Maharam. ट्रेनिंग या कोचिंग? Yes, training. देसी फूड या फास्ट फूड? Fast food. एंटरटेनमेंट शो या रियलिटी शो? Entertainment. फैमिली या पैसा? फैमिली या पैसा? ऑब्वियसली फैमिली। ओके, मैंने एक लफ्ज़ बोलने हैं, आपके माइंड में जो भी आए, जो भी चीज़ आ जाए, या मैंने लफ्ज़ बोलने जो भी बोलना है, आपने उसी टाइम सेकंड के अंदर आप मुझे बताना है। ट्रेनिंग पैशन। कोचिंग? इम्पैक्ट। नाकामी? अगला कदम सक्सेस की तरफ। कामयाबी? खुशी। इमरान खान? माय फेवरेट। रेहान खान? ओह पास। नवाज शरीफ? नवाज शरीफ मेरे अब्बा को बहुत पसंद है। इस्लामाबाद? आई लव। कराची? माय पास्ट। लाहौर? प्रेजेंट। पेशावर? बखैर लागले।
आई होप मैंने सही बोला हो। सही बोला। अगर दुनिया खत्म हो जाए और इसमें कुछ लोग रह जाए और एक आप रह जाए, हाँ। और आपको शादी करनी जरूरी पड़ जाए, ठीक है, और इसमें से कोई 3-4 लोग हैं जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, इसमें से किससे शादी करना पसंद करेंगे? क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है, ठीक है। ओके। फवाद चौधरी, शेख रशीद, कायम अली शाह या सैयद गनी? मैं अकेली अगर रह जाऊं तो मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चार में से किसी एक से शादी करनी? तो मैं वहां से कोई जहर उठा के खा लूंगी और मैं भी खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि ये ऑप्शंस नहीं चाहिए मुझे। अच्छा यार, आपके बारे में कुछ बातें सुनी है, ये ज़रा बता दें। सुना है आप सुनती कम है और बोलती ज़्यादा है। भाई पहले मैंने बहुत सुना है ना, तो जब भी तो बोलना आया है। अच्छा, मतलब आप अभी बोलते रहते, किसी की नहीं सुनती? नहीं, बहुत काफ़ी सुन लिया मैंने, सो अब मेरी बारी है बोलने की। अच्छा, सुना है आप हर किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, कैसे भाई, ये इतना टैलेंट कहाँ से आता है? इनबिल्ट। अच्छा। भाई ऑब्वियसली देखें, दोस्ती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके अंदर, मैं जैसे सिंसेरिटी और बड़ी मैं जेन्युइननेस के साथ लोगों को डील करती हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और जैसे आप हैं बस आप वैसे ही प्रिटेंड करें ना, आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अमेजिंग अंदाज में जवाब दिया। कुछ सवालात आपने कहा भी लिए, उसका जवाब नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर शो में आने के लिए, और आपने हमें इतना टाइम दिया है। आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज कहना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप उनको बता दें, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके एडवाइस की मुंतज़र है, तो आप प्लीज़ बता दें। एडवाइस तो क्या, बस इट्स माई लाइफ एक्सपीरियंस के, अब लाइक अगर एज अ मदर मैं बात करूँ, सो आई जस्ट वॉन्ट के वी शुड फिल आवर चिल्ड्रन विद पॉजिटिव थाट्स। उनको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन करना सिखाएं, और जब वो रात को सोने जाएं तो उनके साथ अच्छी पॉजिटिव बातें करें। एंड एज अगर मैं जर्नल बात करूँ तो आई जस्ट हैव अ मैसेज दैट don't lose the spark that make you you. If you are not happy, just go and make a change. ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करें तो ज़िंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट करें, ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज में बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी नहीं पा रहे, खुल के आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो खुल के एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें। और एक्सप्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इश्क को तलाश करना है कि आपका इश्क क्या है। अगर आपको अपना इश्क मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और उस इश्क को ढूंढने में और इस इश्क को फाइंड करने में हम आप लोगों के मदद कर सकते हैं, हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह पे। और हम रिलेशनशिप एंड लाइफ कोचिंग करते हैं, तो ज़रूर हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। किसी का कोई भी सवाल हो, कोई जवाब हो, तो कमेंट्स में आप ज़रूर कह देना। और अगर अंबर से किसी ने रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनके हम सारे लिंक्स दे देते, अंबर के साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और शी इज़ लाइक कि कोच है, ट्रेनर है, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।